हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल हेतीज वॉइस में। रिश्तों का मोल। कहानी दो बहनों की है। एक का नाम जया और दूसरी का नाम हेतल है। जया बड़ी थी और हेतल छोटी। जया की शादी एक सामान्य परिवार में हो जाती है और हेतल डॉक्टर बन जाती है। हेतल का क्लिनिक जया के घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही है, पर हेतल बिजी होने के कारण जया के घर ज्यादा आ नहीं पाती और दोनों का मिलना ज्यादा होता नहीं। 2 दिनों से जया को बहुत ही ज्यादा बुखार है, पेट भी दर्द कर रहा था, तो जया ने सोचा कि हेतल के क्लिनिक से दवाई ले आती हूँ। इसी बहाने हम दोनों बहनों का मिलना भी हो जाएगा और मेरी दवाई का भी काम हो जाएगा। ऐसा सोचकर जया ऑटो लेकर हेतल के क्लिनिक पर पहुंची। पहुंचते ही कंपाउंडर ने बाहर रोक लिया और बोला, अंदर 2 पेशेंट्स हैं, तो आप बाहर ही बैठे। जया बाहर बैठ गई और सोचने लगी कि जैसे ही पेशेंट्स जाएंगे हेतल बाहर आएगी या फिर मुझे अंदर बुला लेगी। काफी देर हो चुकी थी। जया का बदन बहुत ही तप रहा था, उसे बहुत ही पेट दर्द कर रहा था। वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी, पर पता नहीं क्यों क्या सोचकर वह बैठी रही। पेशेंट्स अंदर जा रहे थे और बाहर आ रहे थे, पर हेतल जया को अंदर नहीं बुला रही थी। अब जया से बैठना मुश्किल हो रहा था, तो जया ने कंपाउंडर से बोला, आप दीदी से जाकर कहिए कि बाहर दीदी आई हुई है, उन्हें बहुत ही तेज बुखार है। कंपाउंडर अंदर चला गया। अब जया को लगा मेरी बुखार की बात सुनते ही हेतल दौड़कर बाहर आएगी, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। कंपाउंडर बाहर आया और दवाई की पुड़िया हाथ में देकर खुराक समझा दी। बहुत ही दुखी मन के साथ जया वहाँ से खड़ी होकर चली गई। अपने घर जाते जाते सोच रही थी, ठीक है, कोई बात नहीं, हेतल मेरी बहन होने से पहले एक डॉक्टर है और डॉक्टर का फर्ज पहले आता है। क्या हुआ अगर वह मुझसे नहीं मिल पाई तो? अपने मन को मना रही थी। जया हेतल के फोन की राह देख रही थी। हेतल मुझे फोन जरूर करेगी और मेरी खबर पूछेगी, उसका फोन जरूर आएगा। 2 दिन हो चुके थे, ना ही हेतल का फोन आया ना उसने खबर पूछी। उसके दिमाग में यह बात घर कर चुकी थी कि हेतल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हेतल ने ऐसा बहुत बार पहले भी किया था। वह जया को इग्नोर कर रही थी। जब जया ने सामने से कॉल किया तब कंपाउंडर ने कॉल उठाया और मैडम जी बिजी है करके फोन काट दिया। अब जया की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी है। वो फोन कर रही है तो हेतल रिसीव नहीं करती, न बाद में सामने से जवाब देती। मजबूरन जया का पति जया को दूसरे हॉस्पिटल में ले गया। तुम्हारी बहन फोन नहीं उठाती और न ही उसे तुम्हारी चिंता है, तो तुम क्यों दौड़कर बार बार उसके पास जाती हो? रिपोर्ट करवाने के बाद पता चला जया को किडनी का इन्फेक्शन हो गया था, जो ठीक से दवाई न करने के कारण बढ़ गया है और इन्फेक्शन ज्यादा होने के कारण जया की किडनी भी खराब हो चुकी थी। जया को समझ आया कि मेरी बहन की लापरवाही के कारण मेरी किडनी खराब हो गई है। हेतल को लगा होगा कि मैं कहाँ उसे पैसे देने वाली हूँ, मुफ्त में इलाज करवाऊंगी। जिस इंसान के पास पैसा है वह गरीबों को भूल जाता है, उसे पैसों का घमंड हो जाता है। गरीबी एक बहुत बड़ी बीमारी है। जब तक यह बीमारी साथ रहती है अपने भी अपनों को पहचान नहीं पाते। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। हेतल के इस बर्ताव ने इस बात की पुष्टि कर दी थी। पैसों के सामने रिश्तों का कोई मोल नहीं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोज नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए।